फिर नेक्स्ट है कि हियर वॉज मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। कह रहा है कि हियर वॉज मैन, वह एक ऐसा आदमी था कि हु कुड बी इंस्पायर्ड, जिसे इंस्पायर किया जा सकता था, अर्थात जिसे प्रेरित किया जा सकता था, व्हेन कमांडेड, जब उसको आदेश दिया जाता था। ऐसा कहने मतलब है वह एक ऐसा आदमी था कि जब भी उसको आदेश दिया जाए तभी उसे प्रेरित किया जा सकता था, मतलब जो भी जिस काम के लिए कहा जाए वो तुरंत उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता था। जैसे आगे कर रहा है कि द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर। जैसे कोई रैट, कोई चूहा जो है किसी टाइग्रेस से लड़ता है। टाइग्रेस मतलब बाघिन, टाइग्रेस मतलब बाघिन। कह रहा है जैसे कोई चूहा बाघिन से लड़ता है अंडर वाटर, पानी के नीचे, एंड किल्स हर, और उसे मार देता है। बट टेक्स पिटी, लेकिन वह दया करता है। टेक पिटी मतलब दया करना, लेकिन वह दया करता है ऑन दी कप्स, कह रहा है उस बाघिन के बच्चों पर, एंड टेंट्स देम लविंगली, और एंड टेंट्स, और जो है उनकी देखभाल करता है लविंगली, प्रेम पूर्वक। जैसे अगर ये दृश्य दर्शाना हो कि एक पानी के नीचे जो है जो चूहा है वो बाघिन से लड़ रहा है और वो उसे मार देता है, लेकिन उसके बच्चों के ऊपर वह दया करता है। तो अगर इस दृश्य को दर्शाना हो तो भी बड़े आसानी से यह सुबह कर देता था। देखिए आगे क्या कर रहा है कि आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर उड से। कह रहा है प्रोड्यूसर अगर ये कहता कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि हाउ टू डू द सीन, कि ये सीन कैसे करना है। कौन सा सीन? वही सीन कि रैट जो है पानी में ये बाघिन से लड़ता है, उसे मार देता है, लेकिन उसके बच्चों पर दया करता है। जब ये प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि ये सीन आखिर करना कैसे है, तो कह रहा है कि एंड सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 वेज ऑफ द रेड सॉरी रेट परिंग, परिंग मैंने उड़ेलना, अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। विक्टिम मतलब होता है शिकार। ठीक है, फिर से देखिए। तो जब भी प्रोड्यूसर ये कहता है मुझे मालूम नहीं कि इस सीन को कैसे करना है, तो कह रहा है कि एंड सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 वेज। तो सुब्बू जो है 4 तरीकों को लेकर के आता, मतलब 4 तरीके वो सामने रखता। ऑफ द रेड परिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम ऑफस्प्रिंग, कि जो चूहा है किस प्रकार जो विक्टिम्स के बच्चे हैं, मतलब चीता के जो बाघिन के बच्चे हैं, किस प्रकार उनके ऊपर जो है ये प्रेम उड़ेलना है। ठीक है, परी माने उड़ेलना होता है। तो वही करा है कि तो सुबह जो है 4 तरीके बताता है कि किस प्रकार उसके विक्टिम के जो बच्चे हैं, अर्थात उसके शिकार के जो बच्चे हैं, अर्थात बाघिन के जो बच्चे हैं, उसके ऊपर किस प्रकार प्रेम उड़ेला जाए। उसके 4 तरीके वो लेकर के आ जाता, 4 तरीके बता देता। फिर क्या करा कि गुड, अच्छा। प्रोड्यूसर कहता कि गुड, अच्छा। बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, या मैं श्योर नहीं हूँ कि इट इज़ इफेक्टिव एनफ, कि यह पर्याप्त प्रभावशाली होगा। अगर वह जो 4 तरीके बताता तो प्रोड्यूसर क्या कहता कि अच्छा है बट लेकिन मुझे श्योर नहीं हूँ कि ये इफेक्टिव होगा। कह रहे तो प्रोड्यूसर उठ से प्रोड्यूसर कहता एंड इन मिनट, और एक ही मिनट में सुबू उड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव। सुबह क्या करता कि 14 मतलब 14 और जो है अल्टरनेटिव्स लेकर आ जाता, मतलब 14 और विकल्प लेकर के आ जाता कि नहीं ये 14 तरीके बता देता कि नहीं ऐसे ऐसे इस दृश्य को दर्शाया जा सकता है। फिर कह रहा है कि फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी। कह रहा है कि फिल्म मेकिंग जो है निश्चित रूप से कह रहा है कि बहुत ही ईजी रहा होगा, बहुत ही सरल रहा होगा विथ ए मैन लाइक सुब्बू, सुब्बू अराउंड। कह रहा है कि यदि सुब्बू जैसा व्यक्ति जो है आसपास है, अराउंड मतलब आसपास, यदि सुब्बू जैसा व्यक्ति वहाँ पर है, आसपास है, आसपास मतलब कि अगर साथ में है या वहाँ पर है, तो तब जो है फिल्म मेकिंग बनाना बहुत सरल रहा होगा। एंड इफ एवर देयर वॉज मैन, और यदि कभी कोई ऐसा व्यक्ति था हु गेव डायरेक्शन, जिसने दिशा प्रदान की, एंड डेफिनेशन, और परिभाषा दी। किसको दिशा और परिभाषा दी? टू जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो को ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इसके स्वर्णिम दिनों में। तो इट वॉज सुब्बू, तो यह सुब्बू था। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि यदि जो है जेमिनी स्टूडियो को डायरेक्शन और डेफिनेशन यदि किसी ने दी इसके स्वर्णिम वर्षों में, तो यह सुब्बू था। कह रहा है कि सुब्बू हैड सेपरेट आइडेंटिटी,
सुब्बू की एक अलग पहचान थी एज ए पोएट, एक कवि के रूप में। एंड दो, और यद्यपि ही वह सर्टेनली, और यद्यपि वह निश्चित रूप से कैपेबल, क्षमतावान था, उसे उसके अंदर क्षमता थी। आप मोर कम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, कह रहे कि और अधिक कम्प्लेक्स, जटिल, और हायर फॉर्म्स, और ऊंचे कविताओं की, अर्थात वह जो है और अधिक जटिल और ऊंचे कविताएं कर सकता था। इसका वो इसके के लिए वह कैपेबल था, मतलब उसके अंदर क्षमता थी कि वह कम्प्लेक्स और हायर पोइट्री की रचना कर सकता था। यहाँ फॉर्म मतलब पोइट्री से है, ठीक है, रचना कर सकता था। फिर भी ही डिलेबरेटली, उसने जानबूझकर जो है चूज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मैसेज, जानबूझकर उसने जो है चूज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू मैसेज, अपनी अपनी पोइट्री को जो है उसने लोगों को, मैसेज मतलब लोग, जन हो, लोग हो गया, जन हो गया, उसने जो है लोगों को संबोधित किया। वह इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि सुब्बू यदि चाहता तो उसके और जटिल और उच्च कविताओं की रचना कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी पोइट्री जो है जनसाधारण को संबोधित किया। मैसेज मतलब जनसाधारण, आम लोग। इसमें कह रहा है कि हिज सक्सेस इन फिल्म्स, फिल्म में उसकी सफलता ने क्या किया कि ओवरशैडोड मतलब ढक दिया, एंड डॉप्ड, और छोटा कर दिया, हिज लिटरेरी अचीवमेंट, उसके लिटरेरी साहित्यिक अचीवमेंट, उपलब्धियों को। इसमें कह रहा है कि फिल्म में उसकी सफलता ने उसकी जो लिटरेरी अचीवमेंट था, उसकी जो साहित्यिक उपलब्धियाँ थी, उसको क्या कर दिया, ओवरशैडोड कर दिया, अर्थात उसे ढक दिया, एंड डॉप्ड, और उसे छोटा बना दिया। आर सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, या ऐसा उसके जो क्रिटिक्स हैं, उसके जो समालोचक हैं, वो ऐसा सोचते हैं, या हो सकता है कि उसके समालोचक ऐसा सोचते हो कि फिल्म में उसकी सफलता ने उसकी जो लिटरेरी अचीवमेंट थी, जो साहित्यिक उपलब्धि थी, उसको ढक दिया या छोटा कर दिया। ही कंपोज्ड, उसने रचना की, सेवरल, कई, ट्रूली, वास्तविक रूप से, ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, वास्तविक रूप से मूल काव्य कथा की, ऐसी पोएम जो किसी स्टोरी को बताती हो। इसमें उसने जो है वास्तविक रूप से मूल काव्य कथा की रचना की। इन फॉल्क रेफरेंस, फॉल्क रेफरेंस का मतलब कह कि लोकगीत के टेक में, टेक किसे बोलते हैं, रेफरेंस किसे बोलते हैं, टेक उसे बोलते हैं जब किसी पोएम किसी लाइन को जब बार बार दोहराया जाता है, उसे टेक बोलते हैं, ठीक है। तो लोकगीत के टेक में एंड डिक्शन और शब्द रचना में या शब्दावली में, लोकगीत की टेक और शब्दावली में जो है उसने वास्तविक रूप से मूल काव्य कथा की रचना की। एंड आल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवेल, और उसने जो है एक स्प्रॉलिंग मतलब बड़ा होता है, एक बड़ा नावल लिखा, थिलाना मोहनम्बल। इसमें क्या करा है, एंड आल्सो रोट ए स्प्रॉलिंग नॉवेल, और उसने एक बड़ा नॉवेल लिखा, जिसका क्या नाम था, थिलाना मोहनम्बल उसका नाम था उस नॉवेल का। विद डजन्स ऑफ वेरी डेप्टली, जिसमें दर्जनों ऑफ वेरी डेप्टली, कुशलतापूर्वक जो है एस्ट करेक्टर, उसने करेक्टर को एज किया। इसका मतलब एज का मतलब होता है उकेरना, इसका मतलब होता है उकेरना। इसमें यह करा है, उसने एक बड़ा जो है नॉवेल थिलाना मोहनम्बल लिखा, जिसमें दर्जनों क्षेत्रों को उसने बहुत ही कुशलतापूर्वक उकेरा या दर्शाया। ही क्वाइट सक्सेसफुली, उसने सफलतापूर्वक रिक्रिएटेड, पुनः रचना की, द मूड एंड मैनर, मूड का मतलब मनोदशा का या मन स्थिति का, एंड मैनर और तौर तरीकों का या हाव भाव का, ऑफ देवदासीस ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के अर्ली मतलब प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक देवदासियों के मूड का, मन स्थिति का और उसके तौर तरीकों का, अर्थात उसके हाव भाव का बहुत ही सफलतापूर्वक उसने रचना की या उसको दर्शाया। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की देवदासियों की मन स्थिति तथा हाव भाव का वर्णन उसने बहुत ही सफलतापूर्वक किया। फिर है कि ही नेवर एस्पायर्ड
टू द लीड रोल्स। उसने लीड रोल के लिए उसकी उसने कभी इच्छा नहीं की। एस्पायर का मतलब होता है इच्छा रखना, महत्वाकांक्षा रखना। तो कह रहा है उसने लीड रोल के लिए कभी एस्पायर नहीं किया या उसकी कभी इच्छा नहीं रखी कि नहीं उसे लीड रोल मिले, मतलब मुख्य भूमिका मिले। बट वाट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड, लेकिन जो भी सब्सिडरी रोल उसने किया, सब्सिडरी मतलब जो भी सहायक भूमिका उसने निभाई, इन एनी ऑफ द फिल्म, किसी भी फिल्म में, ही परफॉर्म बेटर, उसने उसने अच्छी भूमिका निभाई देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। कह रहा है कि उन मेन प्लेयर से, मतलब मुख्य अभिनेताओं से या मुख्य कलाकारों से उसने उसने जो है एक अच्छी भूमिका निभाई। और यहाँ सपोज मतलब तथाकथित, सपोज मतलब तथाकथित मुख्य कलाकारों उसने उसने जो है एक बेटर परफॉर्मेंस दिया, एक अच्छी भूमिका निभाई। कहना ये चाह रहा है कि उसने वह जो है कभी भी लीड रोल के लिए वो लालायित नहीं रहता था कि नहीं उसे लीड रोल ही मिले, मुख्य भूमिका मिले। लेकिन जो भी सब्सिडरी रोल वो निभाता था, जो भी सहायक भूमिका वो निभाता था, तो जो मेन आर्टिस्ट होता, जो मेन कलाकार होता था, उससे वह बेटर ही करता था। ही हैड अ जेन्युइन लव, उसके अंदर एक वास्तविक प्रेम था। फॉर एनीवन, उस किसी भी व्यक्ति के लिए। ही केम अक्रॉस, जिससे वो मिला। एंड हिज हाउस, और उसका घर जो था वहाँ से परमानेंट रेजिडेंस, एक एक स्थायी निवास बन गया था। फॉर डजन्स, दर्जनों, ऑफ नियर एंड फार, नज़दीक और दूर के रिलेशन, रिश्तों के लिए या रिश्तेदारों के लिए। एंड एक्वेंटेंसेस, और परिचितों के लिए। इसमें यह कहना चाह रहा है कि हर मिलने वाले के प्रति उसमें सच्चा प्यार था, और उसका घर जो है पास और दूर के दर्जनों रिश्तेदारों और परिचितों का स्थायी निवास था। यहाँ रिलेशंस का मतलब रिश्तेदार। फिक्र है कि इट सिम्ड अगेंस्ट सुब्बूस नेचर, यह सुब्बू के नेचर के खिलाफ था, सुब्बू के स्वभाव के खिलाफ था कि टू बी इवन कॉन्शियस, कि वह जो है जागरूक रहे या सजग रहे या सचेत रहे। दैट की ही वॉज फीडिंग, कि वह भोजन करा रहा है, एंड सपोर्टिंग, और सहारा दे रहा है, सो मेनी ऑफ द, उनमें से इतने लोगों को, मतलब इतने सारे लोगों को वह भोजन करा रहा है, वो उन्हें सहारा दे रहा है। वह इस बात के प्रति वह सजग रहे, जागरूक रहे, या उसे ऐसा मतलब उसके अंदर ऐसा फील हो, ऐसा ऐसा अहम आए कि नहीं मैं इतने लोग भोजन करा रहा हूँ, इतने लोगों को सहारा दे रहा हूँ, तो ऐसा उसके नेचर के खिलाफ था। तो कहने का मतलब कि उसके अंदर ऐसा कोई अहम भाव नहीं था। कह रहे कि सच चैरिटेबल, इतना दानी, एंड इम्प्रोविडेंट मैन, और इतना फिजूल खर्ची वाला आदमी। इम्प्रोविडेंट मतलब फिजूल खर्ची वाला आदमी। कह रहे कि मतलब वह इतना दानी था और फिजूल खर्ची वाला आदमी था, मतलब लोगों पर ही लोगों पर फिजूल खर्च किया करता था। एंड एट, फिर भी ही हैड एनिमीज, फिर भी उसके शत्रु होते थे, मतलब फिर भी उसके शत्रु थे। दुनिया में आप कितना हो अच्छे हो, लेकिन आपसे जलन करने वाले रहते ही हैं। ठीक वैसा उसके साथ भी था। फिर है कि वॉज इट बिकॉज, क्या ऐसा इसलिए था कि ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, कि वह बॉस के इतने क्लोज एंड इंटीमेट था। क्लोज मतलब वह बॉस के इतने नज़दीक और इतना उनके साथ घनिष्ठ संबंध था उसका, क्या इसलिए उसके इन शत्रु थे या लोग उससे जलते थे। आर वॉज इट हिज जनरल डेमिनर, या ये उसका समान व्यवहार था। दैट रिजेंबल्स अ साइकोफेंट्स, जो किसके समान था, जो चापलूस के व्यवहार के समान था, या उसका ऐसा समान व्यवहार था जो चापलूस के व्यवहार जैसा था। रिजेंबल का मतलब होता है के समान होना, साइकोफेंट का मतलब चापलूस होता है। कह रहा कि आर्या हिज रेडनेस टू से नाइस थिंग, या उसकी अच्छी चीज कहने की तत्परता, या उसकी अच्छी चीज कहने की तत्परता अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में, या हर चीज के बारे में उसकी अच्छी चीज कहने की तत्परता थी। ऐसा इसलिए लोग उसके शत्रु थे या उससे जलते थे। कह रहा कि इन एनी केस, कुछ भी हो, देर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। कह रहा है मेकअप डिपार्टमेंट का यह आदमी, यह आदमी किसके लिए यूज है, उस ऑफिस बॉय के लिए यूज है। कह रहा है कि कुछ भी हो, मेकअप डिपार्टमेंट का यह आदमी, मतलब अर्थात वो ऑफिस बॉय जो है, हु वुड विश द डायरेक्ट थिंग फॉर सुब्बू, जो सुब्बू के लिए डायरेक्ट थिंग की कल्पना करता था। मतलब यहाँ सॉरी, यहाँ डायरेक्ट थिंग का मतलब, डायरेक्ट का मतलब होता है अनिष्टता, डायरेक्ट का मतलब अनिष्टता।
उन्होंने कराया कि इन एनी केस कुछ भी हो, देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट का यह आदमी अर्थात वो ऑफिस बॉय हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग फॉर सुब्बू, जो सुब्बू के लिए जो है अनिश्चितता की कामना करता था, अर्थात वो सुब्बू से जलता था।